संत कबीर और हरि पंडित के बीच यह संवाद हमें आत्मा के अद्वितीयता, सार्वभौमिकता और भक्ति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाता है। यह विचारशील वार्ता दोनों के दृष्टिकोणों को मिलाकर एक समृद्धि और सहमति की भावना को प्रोत्साहित करती है। हरि पंडित वाराणसी के निवासी का मिलन एक सार्थक संवाद की रूपरेखा में रूपित होता है। इस विशेष संवाद में हम संत कबीर के उपदेशों का अध्ययन करेंगे, जो हरि पंडित के जीवन को प्रभावित करते हैं और उन्हें आत्मा के महत्वपूर्णता का अवगाहन कराते हैं। संत कबीर और हरि पंडित का मिलन हुआ एक बार, जब हरि पंडित वाराणसी के एक महत्वपूर्ण गांव में आए थे। वहां संत कबीर भक्ति और ज्ञान का संगम बताते हुए सभी लोगों को सत्य की ओर प्रवृत्त कर रहे थे। हरि पंडित ने सुना था कि कबीर जी बहुत उदार और ज्ञानी हैं, इसलिए उन्होंने उनसे मिलने का निर्णय किया। मिलते ही हरि पंडित ने संत कबीर से पूछा, आपका समय कैसे बर्बाद हो रहा है? आप यहाँ लोगों को भक्ति का पथ दिखा रहे हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है? लोग तो सिर्फ विचार करते हैं, असली में कुछ नहीं करते। संत कबीर हंसते हुए उत्तर दिए, भगवान, मैं यहाँ लोगों को जीवन के असली अर्थ के प्रति जागरूक कर रहा हूँ। भक्ति का तात्पर्य सिर्फ भगवान की आराधना करने से नहीं है, बल्कि यह आत्मा के साथ एकता में है। जब आप आत्मा की अद्वितीयता को समझते हैं, तब आप भगवान के साथ मिल जाते हैं। हरि पंडित थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, लेकिन आप लोगों को भगवान का ध्यान करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या यही तो भक्ति है? संत कबीर ने हंसते हुए उत्तर दिया, हरि पंडित, भगवान का ध्यान करना महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्ची भक्ति में यही सीधा साधना है कि आप अपनी आत्मा का ध्यान करें। आपकी आत्मा भगवान का हिस्सा है और जब आप उसे समझते हैं तो आप भगवान के साथ एक हो जाते हैं। हरि पंडित ने अचंभित होकर कहा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? आत्मा अद्वितीय है तो फिर इसमें और कुछ नहीं हो सकता। संत कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हरि पंडित, यह सत्य है कि आत्मा अद्वितीय है, लेकिन जीवन में हम इसे भिन्नता में देखते हैं क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं। माया हमें अपनी विभिन्नता की भ्रांति दिखाती है, लेकिन सत्य में आत्मा एक है। हरि पंडित ने आत्मा की अद्वितीयता को समझने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह समझने में कठिनाई हो रही थी। उन्होंने कहा, कृपया और विस्तार से बताएं कि आत्मा कैसे एक है और हम उसे कैसे समझ सकते हैं। संत कबीर ने गंभीरता से कहा, हरि पंडित, हमारी आत्मा ब्रह्मा का हिस्सा है, जो सर्वव्यापी है। यह सबका आत्मा में निवास करने वाला है और सभी जीवों को एक समान रूप से धारण करता है। हम इसे अपने अंतरात्मा में स्थानित कर सकते हैं और इसके माध्यम से सभी जीवों के साथ एकता महसूस कर सकते हैं। हरि पंडित ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? आत्मा तो अज्ञेय है, उसे देखा नहीं जा सकता। संत कबीर ने ध्यानपूर्वक जवाब दिया, हरि पंडित, आत्मा को देखने के लिए शरीर और मन की शुद्धि की आवश्यकता है। जब शरीर और मन शुद्ध होते हैं, तभी आत्मा को अनुभव किया जा सकता है और इस अनुभव के माध्यम से ही हम सबका एकता में अनुभव कर सकते हैं। हरि पंडित ने अपने आत्मा के साथ एकता की कल्पना करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह समझने में कठिनाई हो रही थी। वह चिंतित होकर बोले, लेकिन इसके लिए हमें कैसे शरीर और मन को शुद्ध करना चाहिए? संत कबीर ने आदरपूर्वक कहा, हरि पंडित, शरीर को शुद्ध करने के लिए आपको सात्विक और सात्विक आहार का पालन करना चाहिए। अपने शरीर को नियमित रूप से सफाई देना चाहिए और योग और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। भगवान का स्वरूप। संत कबीर ने हमें बताया कि भगवान सर्वशक्तिमान होते हैं और उनका स्वरूप अद्वितीय है। वे भगवान को अनंत, निराकार, निर्गुण और निर्विकार मानते थे। हरि पंडित को यह समझने के लिए कहते हैं कि भगवान को मूर्ति, विग्रह या रूप में सीमित नहीं किया जा सकता है और उन्हें निर्दिष्ट स्थान या काल में सीमित नहीं किया जा सकता है। कबीर जी का यह उपदेश हरि पंडित को सिखाता है कि भगवान की असीमता और अद्वितीयता को समझकर ही सच्चा धर्म और भक्ति हो सकती है।
उन्होंने कहा, एक रूप कभू न बूझी, एक रूप जिन्हें धरी धारी, यानी कि भगवान का एक ही रूप है जिसे हमें समझना चाहिए। धर्म का सच। संत कबीर ने धर्म के सच्चे अर्थ को समझाने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान किया। उनका कहना था कि धर्म जीवन को सुखी और आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम होना चाहिए, न कि जीवन को कठिन बनाने का कारण। उन्होंने धर्म की सच्चाई को अपने दोहों में अभिव्यक्त किया। सत्य के मार्ग पर प्रवृत्ति। संत कबीर का कहना है, सत्य का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, परंतु इस पर चलने से आत्मा का मोक्ष होता है। हरि पंडित जो अध्ययनशील और धार्मिक ज्ञान में समर्थ होते हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि शास्त्रों का मतलब सिर्फ विद्वान होना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को उस ज्ञान को अपने जीवन में अमल में लाना भी है। सत्य का पालन करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि समय समय पर हमें बहुत से आदर्शों और सामाजिक प्रथाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही सत्य वास्तविक मुक्ति की ओर ले जाता है। संत कबीर ने बार बार यह सिखाया है कि आत्मा का मोक्ष सिर्फ और सिर्फ सत्य में ही है, और हरि पंडित को इस तत्व को अपने जीवन में अंगीकार करने का सुझाव देते हैं। अहंकार का त्याग। संत कबीर ने अपने उपदेशों में अहंकार के हानिकारक प्रभाव को बताया है। उनका कहना है, अहंकार में डूबा मन कभी भी सच्चा धर्म नहीं पा सकता। हरि पंडित जो अध्ययनशील और बुद्धिमान होते हैं, वे अक्सर अपने ज्ञान में इतने प्रवीण हो जाते हैं कि उनमें अहंकार का बुरा असर होता है। संत कबीर का यह उपदेश है कि अहंकार को त्याग कर ही व्यक्ति सच्चे और निर्भीक धर्म का पालन कर सकता है। अहंकार ने व्यक्ति को अपने आत्मा के नजीवन करने से रोक दिया है, और संत कबीर इसे त्यागने की प्रेरणा देते हैं। हरि पंडित को अपने आत्मा की ओर मोड़ने के लिए अहंकार का सामर्थ्य त्यागने का सुझाव देना उचित है। सच्चे भक्ति का मार्ग। संत कबीर ने भक्ति को सिर्फ आराधना नहीं, बल्कि अपने स्वरूप में देवता के साथ एकता का अभ्यास भी कहा है। उनका कहना है, राम कहा या ऋषिकेश, सब में समान राम है। हरि पंडित जो अपने विशेष धार्मिक आदान प्रदान को लेकर गर्वित होते हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि सच्ची भक्ति में देवता के साथ एकता की अनुभूति होती है। संत कबीर का उपदेश है कि भक्ति का सच्चा अर्थ है अपने आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना, और इसे केवल पूजा जाना नहीं होता। भक्ति का अर्थ है अपने स्वरूप को पहचानना और परमात्मा के साथ मिलकर जीवन को महत्वपूर्ण बनाना। हरि पंडित को इस अद्वितीय भक्ति के मार्ग पर प्रवृत्ति करने का सुझाव देना महत्वपूर्ण है। समाज में सेवा। संत कबीर ने अपने उपदेशों में समाज में सेवा करने का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है, सबका मालिक एक, सब में भगवान बसा है। हरि पंडित जो धार्मिक ज्ञान में समर्थ होते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि सच्चे धर्म का हिस्सा यह है कि व्यक्ति समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे और उसमें सहायक बने। संत कबीर ने सिखाया है कि सेवा भगवान की प्राप्ति का एक मार्ग है, और इसमें आत्मा का पुनर्निर्माण होता है। ये उपदेश सुनकर हरि पंडित ने संत कबीर को नमस्कार किया और बोले, गुरुजी मैं भी ऐसे ही जीने का प्रयत्न करूंगा। संत कबीर ने उनको आशीर्वाद दिया। दोस्तों, अगर आपको संत कबीर जी के उपदेश अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।